हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया। मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई हूँ स्पेशल मटन के कोफ्ते। बहुत मज़ेदार होते हैं ये और इनको बनाना बहुत ही आसान होता है। जब इतने मज़ेदार बनते हैं तो क्यों ना बनाया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मटन के कोफ्ते बनाने के लिए हम लेंगे हाफ़ के जी मटन का कीमा। उसके अंदर थोड़ी सी चिकनाई मिक्स करवाएंगे ताकि ये कोफ्ते अंदर तक सॉफ्ट रहें। चिकनाई मिक्स करवाने से कोफ्ते अंदर तक सॉफ्ट रहते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अभी हम मटन के कीमे को करेंगे साइड और इसके अंदर हम मैरिनेट क्या क्या करेंगे और आगे का क्या क्या प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में लेंगे थोड़ा तेल और एक बड़े साइज़ की प्याज को अच्छी तरीके से स्लाइस करेंगे और गोल्डन फ्राई करके निकालेंगे। ये बिल्कुल करारे होने चाहिए प्याज, ताकि हम हाथ से बिल्कुल परफेक्ट उसको चूर कर सकें। ये कोफ्ते एक ऐसी रेसिपी है जो बड़ों को भी पसंद आती है और छोटों को भी पसंद आती है। अगर घर में खाना बना लो तो किसी की भी टेंशन नहीं होती, सब आराम से खाना खा लेते हैं। आज के दौर में सबसे ज़्यादा टफ जॉब है बच्चों को खाना खिलाना उनके पसंद का। और ये ऐसी डिश है ना कि बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। आप भी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छी बनती है और बहुत मज़ेदार होती है। ये देखिए, आपसे बात करते करते ये गोल्डन हो चुकी है हमारी प्याज। अब इसको हम अच्छे तरीके से निकाल के एक प्लेट पे फैला करके रख लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और करारी हो जाए। जब तक हमारी प्याज ठंडी होती है तब तक हम इसी तेल के अंदर अपने मसाले डालेंगे और कोफ्ते के मसाले को धीमी धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे एक साइड हमारा मसाला भी बनता जाएगा, एक साइड हम कोफ्ते भी तैयार कर लेंगे। कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 बड़े साइज़ की प्याज। उसको बहुत ही बारीक काटेंगे। हम कच्ची प्याज पीस के नहीं डालेंगे, इसमें बारीक बारीक काट के डालेंगे। पीस करके मसाला भूनना बहुत टफ होता है और उसकी स्मेल बहुत जल्दी जाती नहीं है। और ये हम बारीक बारीक काट के डालेंगे। 2-4 मिनट हम इसको सौते करेंगे, इसकी स्मेल चली जाती है। ये देखिए, मैंने आपको प्याज का कलर उठा के दिखाया है। प्याज के कलर को चेंज नहीं करना है हमें, बस सौते करना है। 2 मिनट हम इसको सौते करेंगे तेल के साथ। अब इसमें हम ऐड करेंगे धीरे धीरे अपने मसाले। 2 चम्मच लेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको प्याज के साथ हम मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन मिक्स करने के बाद हम उसके 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे प्याज के साथ। जब इस अदरक लहसुन के 2 मिनट हम भुनाई करेंगे, उसकी भी स्मेल निकल जाएगी भूनते भूनते। फिर हम उसके अंदर अपने ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच लेंगे हम धनिया पाउडर, हाफ चम्मच लेंगे हम हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। इन सारे मसालों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, आपको जिस हिसाब से नमक लेना है। 1 से 2 मिनट हम इसकी अच्छी तरीके से मसालों की भुनाई कर लेंगे। और मसालों की भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद जब इसमें उबाल आ जाए और बबल उठने लगे, तब इसको हम लिड लगा करके, ढक्कन लगा करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे धीमी धीमी आंच के ऊपर। फिर हम तैयार करेंगे अपने कोफ्ते। कोफ्ते तैयार करने के लिए कीमे के अंदर हम सबसे पहले ऐड करेंगे वो जो प्याज हमने तल के रखी है, उसको हम अच्छी तरीके से हाथों से चूर कर लेंगे। फिर चूर की हुई प्याज आधी हम डालेंगे कीमे में और आधी उठा के रख देंगे हम ग्रेवी के लिए। अब हम लेंगे हाफ बंडल धनिया पत्ती के और लेंगे 5 से 6 हरी मिर्ची जो तीखी नहीं है। आप हरी मिर्ची अपने अकॉर्डिंग लेंगे और इनको फाइनली चॉप कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच लेंगे हम हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच ही हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, हाफ चम्मच लेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हम पका हुआ नहीं लेंगे, कच्चा लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। अब हम ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड हरा धनिया, हरी मिर्ची। हम ऐड करेंगे 2 चम्मच सत्तू के। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप भुना हुआ बेसन भी 2 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। अब ये बाउल छोटा है, हम बाउल चेंज कर लेंगे। याद रहे हमें बीच बीच में अपने मसाले को भी चलाते रहना है खोल करके, ताकि वो नीचे से लग ना जाए। सारे मसालों को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम रेस्ट लेने देंगे, ताकि ये सारे मसाले एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब क्या है, हाथों से हम लेंगे थोड़े थोड़े पोर्शन को और गोल गोल गोलियां इनकी बनाना स्टार्ट कर देंगे और एक एक करके सारी गोलियां बना के हम तैयार कर लेंगे एक साथ। इसी तरह एक साइड हम अपने मसाले को भूनने के लिए रखते हैं और एक साइड अगर हम कोफ्ते बनाते हैं तो हमारे डिश बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। ये देखिए, हमारे कोफ्ते भी बन करके रेडी हो गए हैं गोल गोल।
अब हम मसाले को खोल करके एक दफ़ा चलाएंगे उसे, और मैंने 2 से 3 चम्मच दही को एक छन्नी में डाल करके रख दिया था ताकि वो हंग कर्ड का शेप ले ले। उस दही को हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब चूँकि दही पानी छोड़ेगा, इसको ढक करके हम दूसरे फ्लेम के ऊपर धीमी धीमी आंच के ऊपर पकने देंगे। और इस साइड हम अपनी फ्लेम के ऊपर चढ़ाएंगे एक पैन कोफ्तों को फ्राई करने के लिए। अब हम एक पैन के अंदर तकरीबन 1 चम्मच तेल लेंगे और उसको अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। जब हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें एक एक करके सारे कोफ्तों को तलने के लिए रख देंगे। हमें कोफ्ते तलने के टाइम पे इस बात का ख्याल रखना है कि हमें चम्मच का यूज़ नहीं करना है। अगर हम चम्मच यूज़ भी करते हैं तो बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच को हमको यूज़ करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से उनको टर्न करना है। अब चूँकि ये कोफ्ते बिल्कुल प्रॉपर तला गए हैं, अब हम ले आते हैं इस फ्लेम के ऊपर फिर से अपना मसाला। इस मसाले में अब हम ऐड कर लेंगे अपने सारे कोफ्ते डालने के बाद हम इनको अच्छी तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। देखा, मसाले में मिक्स होते ही कोफ्तों ने अपना कितना खूबसूरत कलर लिया है। ये बहुत ही यमी होते हैं खाने में। ट्रस्ट मी, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत यमी होते हैं कोफ्ते खाने में और घर में सबको पसंद आएंगे। अब हम इस टाइम ऐड करेंगे इसमें हाफ़ कप पानी और साथ में ही ऐड करेंगे वो जो प्याज हमारी हाफ़ तली हुई चूर करके जो रखी है हमने, वो इसमें मिक्स कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए लिड लगाकर हम इसको धीमी धीमी आंच के ऊपर पकने देंगे ताकि कोफ्ते अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट हो जाएं और अच्छी तरीके से पक जाएं। आप इनको किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी हो, नान हो, कुलचे हो, रुमाली हो, सबके साथ ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट देते हैं और घर में सबको पसंद आते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिए और बहुत इन्जॉय करिए। ये देखिए, हमारे परफेक्ट कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए डालेंगे हरा धनिया और करेंगे इसकी प्लेटिंग। अगर आपको मेरे मटन कोफ्ते की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल्स को देखते तो ज़रूर हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एंजॉय योर कोफ्ते।